बिटकॉइन के पुराने निवेशक अब बेच रहे हैं। कीमत 30% गिरी 2023 से 1.6 एमबीटीसी सर्कुलेशन में। बाजार में अस्थिरता बढ़ रही है। विशेषज्ञों के अनुसार बिटकॉइन का आरएसआई गोल्ड के मुकाबले 30 से नीचे चला गया है, जो पहले 3 बार बड़े बॉटम का संकेत दे चुका है। सोना इस साल 62% चढ़ा है, जबकि बिटकॉइन अपने अक्टूबर के शिखर से लगभग 30% नीचे है। लेकिन कुछ विश्लेषक इसे कमजोरी नहीं बल्कि पूंजी रोटेशन का संकेत मान रहे हैं। आरएसआई और 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज से बड़ी दूरी जैसे तकनीकी संकेतक बताते हैं कि बिटकॉइन ओवरसोल्ड है, और इतिहास बताता है कि इसके बाद अक्सर एक मजबूत उछाल आता है बशर्ते मैक्रोनीति स्थिर रहे। ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि एथेरियम की कीमत क्यों गिर रही है, जबकि आरडब्ल्यूए टोकनाइजेशन का किंग बन गया है। वास्तविक दुनिया की संपत्तियों आरडब्ल्यूए के टोकनाइजेशन में एथेरियम का टीवीएल $12 बिलियन से अधिक हो गया है, जो 70% बाजार पर हावी है, और जेपी मॉर्गन ने भी अपने पहले ऑन चेन फंड के लिए इसे चुना है। इसके बावजूद व्यापक क्रिप्टो बाजार के रुझानों और तकनीकी विश्लेषण के अनुसार एट में और गिरावट की संभावना है, जो इसे $2000 के स्तर तक ले जा सकती है। कल्पना कीजिए, एक ही दिन में $600 मिलियन से अधिक का क्रिप्टो लिक्विडेशन यह कैसे हुआ। पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन और इथेरियम जैसी प्रमुख क्रिप्टो करेंसीज में 7% तक की भारी गिरावट देखी गई, जिससे वैश्विक क्रिप्टो मार्केट कैप लगभग 4% घटकर $2.93 ट्रिलियन हो गया। विशेषज्ञों के अनुसार यह गिरावट वैश्विक जोखिम बंद बदलाव, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की अनिश्चितता और 2026 तक अमेरिकी क्रिप्टो नियामक कानून में देरी जैसे कारकों के कारण हुई, जिसने बड़े पैमाने पर लॉन्ग लिक्विडेशन को ट्रिगर किया। बाजार में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। बिटकॉइन ने $85,000 का महत्वपूर्ण सपोर्ट स्तर तोड़ दिया है। अमेरिकी जॉब डेटा जारी होने से पहले $169 मिलियन से अधिक की बिटकॉइन लॉन्ग पोजीशन लिक्विडेट हो गई, जिससे बाजार में भारी अस्थिरता आई और कई ट्रेडर्स को नुकसान हुआ। फेड की ब्याज दरों पर अनिश्चितता, संस्थागत निवेशकों की निकासी और कुछ विशेषज्ञों द्वारा समन्वित डंप के दावों ने इस गिरावट को और गहरा कर दिया है, जिससे बाजार में अत्यधिक भय का माहौल है। क्या आप जानते हैं कि सोलाना ब्लॉकचेन ने हाल ही में इतिहास के सबसे बड़े डीडोस हमलों में से एक का सामना किया, जो हफ्तों तक 6 टेराबिट प्रति सेकंड (TBPS) की चरम गति पर चला। आश्चर्यजनक रूप से इस विशाल हमले के बावजूद नेटवर्क में कोई डाउनटाइम नहीं आया। इसने 450 मिलीसेकंड की औसत लेनदेन पुष्टि और 0 स्लॉट विलंबता बनाए रखी, जो इसकी मजबूत इंजीनियरिंग क्षमता को दर्शाता है। सोलाना के सह संस्थापक अनातोली याकोवेंको ने इस घटना को बुलिश संकेत बताया, क्योंकि यह नेटवर्क की अभूतपूर्व स्थिरता और लचीलेपन को साबित करता है, जो पिछले आउटेज से एक बड़ा सुधार है। क्या आप जानते हैं कि आपके पसंदीदा क्रिप्टो वॉलेट मेटामास्क ने अब बिटकॉइन को भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया है? ये एक बड़ा कदम है जो 30 मिलियन से अधिक मासिक सक्रिय यूजर्स को सीधे ऐप के भीतर बिटकॉइन खरीदने, बेचने, भेजने और प्राप्त करने की सुविधा देता है, बिना किसी रैप्ड टोकन या ब्रिज की जरूरत के। ये मेटामास्क को सिर्फ इथेरियम केंद्रित वॉलेट से एक सच्चे मल्टी चेन हब में बदल देता है, जिससे बिटकॉइन डीफाई इकोसिस्टम के लिए नए अवसर खुलते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक ही जगह पर कई एसेट्स को मैनेज करना। क्या आपको लगता है कि बिटकॉइन $90,000 पर फंसा हुआ है? अंदरूनी डेटा कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। नवंबर की गिरावट के बाद बिटकॉइन ने महत्वपूर्ण तकनीकी स्तरों को फिर से हासिल कर लिया है। ओबीवी और वेल की जमाखोरी जैसे संकेत बताते हैं कि बिकवाली का दबाव कम हो रहा है, जो $1 लाख की ओर बढ़ने की संभावना को मजबूत करता है। हालांकि यह $90,000 के स्तर पर प्रतिरोध का सामना कर रहा है, और अमेरिकी गैर कृषि पेरोल और सीपीआई जैसे मैक्रो आर्थिक डेटा, साथ ही बैंक ऑफ जापान का ब्याज दर निर्णय इसकी अगली चाल को प्रभावित करेंगे। अगर आप इथीरियम में निवेश करते हैं तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। इथीरियम की कीमत $3,000 के महत्वपूर्ण स्तर से नीचे गिर गई है, जो मैक्रो आर्थिक चिंताओं और कुछ तकनीकी कमजोरियों के कारण है। हालांकि कुछ विश्लेषक मानते हैं कि $3,000 का समर्थन महत्वपूर्ण है और $2.920 पर प्रमुख समर्थन है, जबकि $3.080 पर प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। दीर्घकालिक संरचना अभी भी तेजी का संकेत देती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इथेरियम एक बड़े उछाल के लिए तैयार है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछे के असली संकेत क्या हैं? एक्सचेंजों पर ETH की आपूर्ति रिकॉर्ड निचले स्तर 8.7% पर आ गई है, जो संस्थागत निवेशकों द्वारा भारी खरीदारी का संकेत है, जैसे कि बिटमाइन ने $73.20 मिलियन का निवेश किया। साथ ही MACD और CMF जैसे संकेतक मजबूत खरीदारी दबाव और एक संभावित उल्टे हेड एंड शोल्डर पैटर्न की ओर इशारा कर रहे हैं, जिससे ETH $3.600 तक पहुंच सकता है। बाजार में एक अजीबोगरीब विरोधाभास देखने को मिल रहा है। जहां S&P 500 और नैस्डैक रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, वहीं बिटकॉइन $100,000 के निशान से नीचे संघर्ष कर रहा है। ये अलगाव तकनीकी शेयरों में घटती रुचि और दीर्घकालिक धारकों की असामान्य बिक्री के कारण है, जो बाजार में एक समेकन चरण का संकेत देता है।
बिटकॉइन का पारंपरिक बाजारों से ये अलगाव इसे एक अलग संपत्ति वर्ग के रूप में स्थापित करता है, जैसे एक स्वतंत्र डिजिटल मुद्रा जो अपने ही नियमों पर चलती है, भले ही अल्पकालिक अस्थिरता बनी रहे। विशेषज्ञों का कहना है कि बिटकॉइन की हालिया गिरावट सिर्फ शुरुआत हो सकती है, क्योंकि बाजार में मैक्रो अनिश्चितता बढ़ रही है। फेडरल रिजर्व की धीमी दर कटौती की उम्मीदें और एआई स्टॉक की कमजोरी ने बिटकॉइन खनिकों को भी प्रभावित किया है, जिससे संबंधित क्रिप्टो स्टॉक में 8% से अधिक की गिरावट आई। जापान बैंक की अपेक्षित दर वृद्धि और ईटीएफ होल्डिंग्स को कम करने की योजना वैश्विक तरलता पर चिंता बढ़ा रही है, जिससे बाजार में अस्थिरता बनी रह सकती है।